नैनीताल जिले में 12 साल की बच्ची से विशेष समुदाय के 65 साल के बुजुर्ग की दुष्कर्म की घटना से जहां नैनीताल सहित आसपास के जिलों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है, वहीं हल्द्वानी में भी आज पुलिस सतर्क रही। वहीं नैनीताल में पुलिस ने कल रात के हालातों को काबू करते हुए जिले पर्यटन पर किसी भी प्रकार से असर न पड़े, उसके लिए शांति सौहार्द के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बता दें कि नैनीताल में कल रात की घटना के बाद आज हल्द्वानी में रानी बाग तिराहे से लेकर नरीमन चौराहे तक जाम की स्थिति बनी रही, तो नैनीताल कूच कर रहे हिंदूवादी संगठनों में भी आक्रोश दिखाई दिया। पहाड़ की शांतवादियों के लिए एक निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति जो कल्पना करता है कि बुढ़ापे में अपने स्वर्ग की प्राप्ति, इनको कहते हैं कि जन्नत की प्राप्ति, उसने एक बच्ची के साथ दुराचार किया है। ये दुराचार के बाद पूरे क्षेत्र की जनता में हिंदूवादी लोगों पे बहुत ज़्यादा आक्रोश है। नैनीताल में आज इसको लेकर बहुत व्यापक प्रदर्शन हुआ है। मेरी सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है और मेरी उनसे डिमांड है कि ऐसे लोगों को निस्तनाबूद करना चाहिए। जो लोग ऐसे कारोबार करते हैं उन कारोबारों को उनके निस्तनाबूद करना चाहिए। ऐसे लोग जो कलावा पहन के, भी आप लोग बातचीत चल रही थी, जो कलावा पहन के छलावा करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, चाहे इनको फांसी की सज़ा इन लोगों को देनी चाहिए। आज अभी हम सब लोग यहाँ पर सब युवा साथी नैनीताल की ओर को कूच कर रहे हैं और नैनीताल कूच ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दंड देने के लिए हम रोडों में भी उतरने के लिए तैयार हैं। साजी, अगर बात की जाए लगातार रोड में आए दिन हमें क्या लगता है, प्रशासन सोया पड़ा है या प्रशासन के जो काम है उसमें जू तक नहीं रही है? अगर हम ये कहें कि जिस हिसाब से इनका गिराव इतनी तेजी से बढ़ा, अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ है जिसमें 28 लोग बेकसूर लोगों को जाति पूछ के उनको मारा गया था, और उसी प्रकार की घटना कल उधम सिंह नगर में भी हुई है। एक नाम बदल के, एक धर्म विशेष के अपने हिंदू मुसलमान व्यक्ति ने अपना नाम बदल कर एक हिंदू लड़की से शादी की, रिलेशनशिप में रहा, उसके बाद उसको जघन्य तरीके से उसका कत्ल कर दिया, उसका धड़ को अलग करा, उसके शरीर के अंगों को अलग करा। और बड़ा ताज्जुब की बात है, जहाँ पर प्रशासन ने साथ देना चाहिए था, आज प्रशासन आप देख रहे होंगे रोड में ये सुनियोजित तरीके से सुबह से जाम लगा रखा है, लोगों को जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है। इनका तो क्या है कि इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, अपराध करा, इनका तो कारोबार अपने साइड है, इनको तो पाकिस्तान से फंडिंग होती है, मुसलमान लोग इनको फंडिंग मदरसों मस्जिदों से फंडिंग करते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा सीजन है, हमारे जो लोग आज इसके ऊपर हम लोग सब निर्भर करते हैं, वो लोग भी आज से कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि बाधित हो रहे हैं। इतना लंबा जाम है क्योंकि आज हम ना वीकेंड है, ना इतनी ज़्यादा भीड़ है। नैनीताल पूरी इस तरीके से प्रभावित है और जितनी संख्या में इन लोगों की संख्या, जितनी तादाद इन लोगों की बढ़ गई, निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपने आप पर संकट का विषय आने वाला है और उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी की ओर को हमको। और ये पर्यटन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और नहीं, पर्यटन को महत्व तो देने की बात है। पर्यटन को महत्व ऐसा दे रहे हैं कि ट्रैफिक को रोक दे रहे हैं, इधर से दाएं जाना, किसी को बाएं जाना, किसी को रूट को डाइवर्जन करते रहे। डीएम साहिबा का तो अपने फ़ोन उठाने की भी फुर्सत नहीं होती है। जब भी आपने देखा होगा कि लोग फ़ोन करते हैं, अपनी विपदा बताना चाहते हैं, तो उनकी फ़ोन में भी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। तो इन अधिकारियों के लिए हम क्या कह सकते हैं, इन अधिकारियों को इसमें तुरंत कल संज्ञान लेते हुए कल ही उसके अरेस्टिंग के साथ उस पर जो लोग उसके साथ दोषी हैं उसके, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसका लड़का डॉक्टर है, एक फर्जी किस्म की डिग्री लेके वहाँ पर डॉक्टरी करके लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है। इन लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन इन लोगों को लेना चाहिए। क्या लगता है, आप पूछ करके इन घटनाओं पर रोक लगेगी? आज पहली बार देखा गया है कि पहाड़ की शांतवादियों में, जहाँ पर एक सौहार्द के रूप में सब लोग मानते जाने जाता है, बहुत 72 साल का मुस्लिम व्यक्ति जो पिछले लंबे समय से नैनीताल में रह रहा था, उसे लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, उसे उसी थाली पे खा के छेद किया है। जिस थाली पे लोग खाते थे उसी थाली पे उसने वहाँ पर छेद करने का एक काम किया है। धरना प्रदर्शन मात्र सरकार को चेताने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए है कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं करी तो एक उग्र रूप भी उत्तराखंड के अंदर लेगा। देखिए, आक्रोश तो इतना है कि वो हम बता नहीं सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो घटना नैनीताल में हुई है वो सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए एक और घटना है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं समाज में हो चुकी हैं जिसमें सोया हुआ हिंदू सोया ही रहा। लेकिन ये घटना 12 साल की बिटिया, मेरी भी 12 साल की बिटिया है, जो 12 साल की बिटिया के साथ इतना गलत काम कर सकते हैं, दुष्कर्म जैसी घटना को, और वो भी एक बार नहीं कई बार करने का मामला प्रकाश में आया कि 3-4 बार उसके साथ करा, उसको धमकाया, बाकी चीज़ करा। उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन की स्थिति क्या है, पूरे काठगोदाम से लेकर यहाँ तक लोगों को रोका जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। नीतू सिंह और प्रेमा कोरंगा, 2 एसआई द्वारा मेरी गाड़ी के आगे से स्कूटी लगाकर हमें रोका गया। ये वही लोग हैं जो वनबुलपुरा पे शांत रहे थे, ये वही लोग हैं वनबुलपुरा में सलमान खान ओवैसी की पार्टी का यहाँ आके हल्द्वानी आके घटना के बाद जिन लोगों ने दंगा करा था उन्हें पैसे बांट कर जाने वाले लोगों के साथ ये लोग हैं। ये पुलिस प्रशासन हम जैसे हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे लगाता है, लेकिन और उनको थाने में बैठाकर जिनसे उनका मनोबल बढ़ता है वो लोगों के लिए काम करने का काम कर रहा है। हमारे समाज में आज भी हल्द्वानी में दिल्ली जूस वाला, बिरयानी वाला, इनके नाम से अनेकों नाम से रोजगार हो रहा है, लेकिन प्रशासन चुप है, प्रशासन मौन है। प्रशासन इन घटनाओं का इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद प्रशासन कहता है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदू समाज किसी भी रूप में नैनीताल की घटना के लिए
किसी को भी माफ़ करने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र में जो भी लोग ऐसे लोग नाम छुपा कर काम कर रहे हैं, मेरा उन सब लोगों को खुली चेतावनी है और प्रशासन को 24 घंटे का समय है कि ऐसे लोगों को तुरंत वहाँ से हटाया जाए जो लोग दूसरों के नाम से काम कर रहे हैं। उत्तरांचल जूस कॉर्नर चला रहे हैं, दिल्ली जूस कॉर्नर चला रहे हैं, उनका नाम वहाँ पर मेंशन नहीं है। इन सब लोगों के खिलाफ अतिशीघ्र कल तक का समय प्रशासन का है। कल से हम इन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। नैनीताल कुछ कर रहे हैं जी, हम सब लोग नैनीताल जा रहे हैं और हमारे आगे भी लोग चले गए हैं, अभी पीछे से भी बाइक में लोग आ रहे हैं। हम सब लोग नैनीताल भी जाएंगे और कल से हल्द्वानी में वो चीज़ होंगे। अगर ये लोग जल्दी नहीं जागे, हमारा समाज के लोग इन लोगों को दुकान देना बंद नहीं करते हैं, इन लोगों के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म नहीं करते हैं, तो जो लोग इन कृत्य में शामिल होंगे, उनको जिन लोगों ने दुकानें दी होंगे, जिन लोगों ने मकान दिए होंगे, हम उन लोगों के खिलाफ भी बहुत जल्द कड़े से कड़े मतलब ऐसी चीज़ें करने वाले हैं कि जिससे वो लोग खुद आगे के लिए शर्मसार होंगे। ये तो देखिए मैं मैडम मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कैंडल मार्च निकालने का समय नहीं है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको तो जिंदा जलाने का समय है भाई। ऐसे घटना 12 साल की बच्ची के साथ ऐसे मैं मेरे को एक बात बताइए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ धरना देने हम नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदूवादी संगठन क्या कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि समाज के लोग सोए हुए हैं, हिंदू लोग, मैं ही नहीं हूँ, आप भी हिंदू है ना, आप क्या कर रही हैं आप बताइए। आप बताइए, आप धरना देने से कुछ नहीं हो रहा है, कलावा बात के छलावा किया जा रहा है। सारी घटना जो है हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के खिलाफ पुलिस प्रशासन क्या करता है आप देख चुके हैं। पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को तो दबाने का काम करता है, उनके लोगों को थाने में बैठाकर मुकदमे करने का काम करता है। वनबुलपुरा उतनी बड़ी घटना हुई, आप पत्रकार साथी सब लोग हैं, पतार हुए, पुलिस प्रशासन खुद शिकार हुआ, पुलिस प्रशासन कोर्ट में अपनी रिपोर्ट तक नहीं दे पाता और आज ये पुलिस दावा करती है कि हम पुलिस बहुत सख्त है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप खुद समझिए पुलिस प्रशासन। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कल की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। और जो आपने एक शब्द यूज़ करा जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, मैं कहूँगा ये बुज़ुर्ग नहीं है, ये इसे मैं आतंकी कहूँगा। और विशेष समुदाय का जो आपने नाम लिया वो इसलिए है क्योंकि ये बार बार ये घटना जो है हमारे हिंदू बहनों के साथ क्यों हो रही हैं। अभी आपने पेपर में भी पढ़ा हुआ एक खटीमा में भी एक हिंदू युवती के साथ ऐसा हुआ है। तो इस पर जो है ये सख्त कार्रवाई, हम लोग आक्रोशित भी हैं और सनातनी होने के नाते अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो आज और कल और हमेशा आज के बाद ये ऐसे काम होते रहने चाहिए। इन लोगों का विद्रोह होना चाहिए और ऐसे लोगों को कोई बिल्कुल भी पनाह नहीं देने जानी चाहिए। और हम भी सरकार के बिल्कुल फैसले के साथ रहेंगे कि सख्त से सख्त ऐसा कदम इसमें सरकार उठाए कि एक इंडिविजुअल अगर आदमी कोई भी ऐसी सोच भी रखता है कि सनातनी को अगर लड़कियों को जो है फंसाकर जो लव जिहाद जो फैलाया जाएगा तो उसका जो है मेरे हिसाब से अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से उसकी सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये काला कोट पहन के नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी इसमें इंडिविजुअल खुद की भी एक भावना है, मैं सनातनी भी हूँ और ये हमारी बहनों के संग ही क्यों हो रहा है। सर सुनने में ये भी आया है जो बुजुर्ग है जिसने वारदात करी उसका जो पुत्र वो डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल में, आप क्या सर देखिए डॉक्टर हो चाहे कुछ हो, जो ये गंदी मानसिकता है इसका कोई इलाज नहीं है और इसका कोई प्रोफेशन नहीं है। इसका कोई ये नहीं कह सकते कि आप ये इसका डॉक्टर है या उसका 75 साल का उसको आप बुजुर्ग कहते हैं। उसके 12 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसके सोच में नहीं आई ये सब चीज़ें। और जो इसका सपोर्ट कर रहा है वो भी एक गद्दार है और वो इस देश में और इस शहर में रहने लायक नहीं है। और जो हिंदू संगठन और जो तमाम लोग वहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं बिल्कुल सही उतरे हुए हैं। ऐसे में तो इन सालों को यहाँ से फेंक देना चाहिए उठा के बाहर। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम भानु कपडाल है और मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ ये मेरे मन से निकले हुए हैं क्योंकि हमारी बहनों के संग अब ऐसा नहीं होगा।